अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका मेंटर जहीर अख्तर और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एंड देयर प्रॉपर्टी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अंदर सबसे पहले हम प्रूव करेंगे, तो हम लिखते हैं जी कि लेट एक्स बी आ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी x is equal to 1 पावर 1/3 जी। तो अब ये मैंने क्या लिखा, लेट एक्स बी आ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब क्यूब रूट लिखा है तो हमारे पास क्या x इज इक्वल टू 1 की पावर 3। अब क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जी। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा और इधर एक्स क्यूब आ जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के मुताबिक हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स माइनस ए, एक्स का स्क्वायर मीन ए का स्क्वायर प्लस ए बी एक्स मल्टीप्लाई बाय 1x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए। पहले फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से एक आंसर आएगा 1, x इक्वल टू 1, और एक आंसर आएगा हमारे पास, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। तो फार्मूला हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 ओवर 2 इंटू 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 ओवर 2। एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब जब भी अंडर रूट के नीचे माइनस आ जाए तो हम क्या करते हैं, उसके साथ उसको रिप्लेस कर देते हैं आयोटा से ओवर 2 जी। तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। ये हमारे पास आ गया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसके अंदर हमारे पास क्या, दो वैल्यू, एक है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, इसको हम बोलेंगे ओमेगा, माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2, इसको हम बोलेंगे ओमेगा का स्क्वायर जी। ये ओमेगा का स्क्वायर। अब इसके अंदर कुछ जर्नल हमारे पास चीजें हैं कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर हमने ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला इससे जनरेट हो सकता है। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा, ये भी इससे फार्मूला हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, कुछ जो हमने एक्सरसाइज के अंदर यूज करनी है। सबसे पहले हमने देखा कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो होती है उसका क्या फार्मूला जनरेट होता है, वो हमने फार्मूला जनरेट किया। उसके अंदर प्लस वाले को हमने ओमेगा लिखा, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लिखा। फिर हमने कहा कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन जब एक्सरसाइज में आएंगे तो वहां पे हम इनको यूज करेंगे। तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। अगर 1 को उधर ले जाए तो उधर जाके माइनस, ओमेगा स्क्वायर को उधर ले जाए तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ओमेगा को उधर ले जाए तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि हमने इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करनी है। तो इनको सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है अच्छे से, इनको एक बार याद करना है, फार्मूलाज को देखना है, फिर उसके मुताबिक आप चलेंगे तो आप एक्सरसाइज अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन 1 है हमारे पास,
जिसके अंदर हमने क्या करना है, क्यूब रूट फाइंड आउट करना है, फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 जी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सोल्यूशन में हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन में है जी हमारे पास लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ -1 जी। तो क्या होगा, x इज इक्वल टू x की -1 की पावर 1/3, x इज इक्वल टू -1/3। ये जो स्टेटमेंट हम लिखी लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -1, इससे यह मुराद है कि x इज इक्वल टू -1 की पावर 3। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड जी। तो ये इससे क्या होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। अब इधर माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए स्क्र प्लस ए बी प्लस बी का स्क्र। ये जितने भी इसके पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट हैं, उन सब के अंदर ये वाला फार्मूला यूज हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, x प्लस ए आ जाएगा, ए का स्क्वायर मीन एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स, सर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस और +1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक x का आंसर आ जाएगा 1 -1, प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू 1 है। तो फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a जी। तो फार्मूले की वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 ओवर 2 इंटू 1। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4, 1 -4 ओवर 2। ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 ओवर 2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2 जी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट। तो इसमें सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, एक तो आंसर हमारे पास 1 आया, दूसरा आया हमारे पास 3 आयोटा बाय 2 जी। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। जी। तो ये हमारे पास क्या, हमने पीछे पढ़ा था, जब हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा तो वहां पे हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को प्रूफ किया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास ओमेगा, ये ओमेगा की वैल्यू अगर इसके साथ माइनस हो और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, तो इसके सॉल्यूशन हमारे पास बनेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन ये भी बन सकता है, इसको हम बजाय इसके ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर भी सेम ये फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि लेट x बी द क्यूब रूट्स ऑफ 8। तो x इज इक्वल टू 8 पावर 1/3, 8 पावर 1/3। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8। अब 8 को इधर ले आएंगे, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा इज इक्वल टू 0 और x क्यूब -2⁻³ इज इक्वल टू 0। यानी कि जो 8 है उसको हमने लिख लिया 2⁻³, तो a क्यूब b क्यूब बन गया। तो सेम ये फार्मूला लगाना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमारे पास आ गया x क्यूब -2⁻³ यानी 2 क्यूब। अब हम इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे a माइनस बी, a मीन x, b मीन 2, x -2 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस
2x प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x का आंसर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, ये माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पे 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 4। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 4 ओवर 2 इंटू 1। जी, तो अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा 4 माइनस 16 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का 12 आ जाएगा ओवर 2। अब माइनस 12 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। अब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, तो माइनस 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट माइनस 3 ओवर 2। अब इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 2 कॉमन लिया तो माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 1, ओमेगा किसके बराबर है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा बाय 2। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना, एक तो हमारा आंसर 2 निकला था, 2 इंटू ओमेगा 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर हमारे दो आंसर है, एक ओमेगा की वैल्यू है और एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 2। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमें दिया हुआ है x माइनस 27। तो हम सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ 27। तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 27 पावर 1/3। जी, तो फिर क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब लेंगे। तो क्यूब लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये क्यूब रूट इससे कैंसिल, तो माइनस 27 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब ये माइनस इधर आके प्लस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब प्लस 27 इज इक्वल टू 0। तो एक्स क्यूब प्लस 27 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 9 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए, इस क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के हमने फैक्टर बनाए। अब ए पहला फैक्टर उसको 0 के बराबर और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 3, ये प्लस से उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एक आंसर हमारा आ गया माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फार्मूला लगाएंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3 और c इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो माइनस इंटू माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 9 ओवर 2 इंटू 1। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 9 3 36 ओवर 2। जी, अब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 27 ओवर 2। तो ये हमारे पास आता है प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2।
माइनस को मैंने आयोटा लिख लिया, और 27 जो होता है उसका अगर अंडर रूट ले तो वो 3√3 बनता है। अब ऊपर वाले में से अगर हम देखें तो कॉमन 3 आ रहा है, 3, अच्छा जी 3 आ गया, और ये आ गया 1 प्लस माइनस √3 आयोटा ओवर 2 जी। अब हम इसको अगर देखें तो ये हमारे पास 1 के साथ माइनस नहीं है, तो जब 1 के साथ माइनस नहीं है तो हमारे पास ये किसकी वैल्यू बनेगी, माइनस ओमेगा की। माइनस ओमेगा इज इक्वल टू 1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन बना एक तो -3 आया, एक -3 ओमेगा बन गया, और एक -3 ओमेगा स्क्वायर बन गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 4 वाला पार्ट, क्यूब रूट ऑफ 64। तो इसमें हम क्या करेंगे, इससे वही काम, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ रूट्स ऑफ 64। तो x इज इक्वल टू 64 पावर 1/3, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो x क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 64। तो x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब इज इक्वल टू 0 जी। तो अब हम क्या करेंगे, ए क्यूब बी क्यूब वाला फार्मूला लगाएंगे, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू 4। दूसरा आंसर क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास 1 है, b की वैल्यू 4 है, और c की वैल्यू 16 है। तो फार्मूला आएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 4, माइनस 4 प्लस माइनस √4 का स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2 into a जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये -4 प्लस -4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, और माइनस ये हो जाएगा 64 ओवर 2 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस माइनस √, इनको माइनस करेंगे तो माइनस का 48 आ जाएगा ओवर 2। तो -4 प्लस माइनस इसको हम लिख सकते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 2। 16 मल्टीप्लाई 3 करें तो 48 आता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस √16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो 4 आ जाएगा, और -3 ओवर 2। अब इसमें से अगर हम कॉमन ले लें तो -4 कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन लेंगे तो -1 प्लस माइनस √3, और माइनस की जगह पे आयोटा ओवर 2। अब एक तो 4 आ गया, और अंदर जो वैल्यू है एक, उसके अंदर दो आंसर है, एक ओमेगा की वैल्यू और एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आयोटा बाय 2। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा, एक आंसर हमने निकाला था x इज इक्वल टू 4, ये 4 आयोटा ओमेगा और 4 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करना था। इसके 4 पार्ट थे, तो उम्मीद है कि आपको ये 4 पार्ट बहुत अच्छे से समझ आएंगे। इनके अंदर से हर साल एक पार्ट लाजमी रिपीट होता है एग्जाम के अंदर, तो इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि एग्जाम के अंदर आने वाला वो एक पार्ट आपको अच्छे तरीके